बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, सऊदी अरब में वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जा रही है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पहले मरले में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक लॉकडाउन में नरमी की गई है और आवाम के लिए शॉपिंग मॉल्स खोले गए हैं और दीगर कारोबारी सरगर्मियों की भी इजाज़त दी गई है। मुकम्मल कर्फ्यू की मुद्दत के अख्तिताम के फौरी बाद आवाम की बड़ी तादाद ने बाहर का रुख किया, जिसके बायस सड़कों पर हजूम देखने में आया। और मज़ीद बताती चलूँ कि अक्सर लोग मशर्ती फासले के हिफाजती इक़दामात अपनाने में नाकाम नज़र आते थे। इस मौके पर शहज़ादा अब्दुल रहमान बिन मसाद ने अपनी ट्वीट में कहा है कि 24 घंटों का कर्फ्यू हटाने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का होना आम बात है, लेकिन जो चीज़ गैर मामूली और नाकाबिले यकीन है वो मास्क और दस्तानों के बगैर लोगों का बाहर आना है और दुकानों पर ग्राहकों की बड़ी तादाद के बायस 2 मीटर का फासला ना अपनाना भी देखा गया है और ये भी सिर्फ पहला दिन है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये सब देखकर बदकिस्मती से मैं नहीं समझता कि शव्वाल 29 यानी 21 जून को हम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरफ आ जाएंगे। फॉलो अप ट्वीट में शहज़ादा अब्दुल रहमान ने आवाम को याद दिलाते हुए कहा है कि वबाई मर्ज का अभी तक कोई इलाज या वैक्सीन दस्तयाब नहीं। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि क्या इस वायरस की शिद्दत को महसूस करने के लिए पहले किसी अजीज से महरूम होने की ज़रूरत होगी। यूनिवर्सिटी के लेक्चर अब्दुल फताह कहतानी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस बात से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा है कि अफसोस बहुत से लोग वबाई मर्ज के खतरात को नहीं समझ रहे। आप इंतहाई ज़रूरत के तहत बाहर जाएं और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं। और अगर आपको इंतहाई ज़रूरत के तहत बाहर जाना है तो मास्क पहनकर और मशर्ती फासला बरकरार रखते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। एक और सऊदी शहरी अब्दुल अजीज़ अल उमर ने भी तजावीज़ के साथ जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये ज़रूरी है कि एहतियाती कवायद पर अमल ना करने वाली दुकानों पर नज़र रखी जाए और ऐसी सहूलियात और दुकानों पर नज़र रखना और मास्क ना लगाना और दूसरों से फासला ना रखने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाए। इसी तरह बहुत सारे दीगर सार्फिन ने भी मशवरा दिया है कि वो अफराद जो मशर्ती फासले को नज़रअंदाज करते हैं और बगैर किसी मास्क और दस्तानों के दूसरों लोगों के साथ मिलते हैं वो इस वबाई मर्ज से ज़्यादा 10,000 रियाल के जुर्माने से ज़्यादा खौफज़दा होंगे। और तो हम बहुत से लोगों का ख्याल है कि आम लोग जद्दा में बहर अहमद के कर्नेश के आसपास मौजूद ट्रैफिक में ज्यादती कर रहे हैं। इस बारे में साद मोहर्रम ने ट्वीट किया है कि लोगों पर ट्रैफिक बढ़ाने का इल्ज़ाम ना लगाएं। ऐसे खानदान जो छोटे छोटे घरों में तकरीबन 3 माह से एक साथ दबे हुए थे, एक गाड़ी में सवार होकर बाहर जाना और आसमान देखना इनका हक है। उन्होंने मजीद कहा, भीड़ वाली दुकानों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़्यादती के बगैर पुरसुकून तरीके से निपटाया जा सकता है। कुछ लोगों ने ममलिकत में मौजूद कई मशहूर स्टोरों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को सराहा जो मशर्ती फासलों को नाफज कर रहे हैं। और अब्दुल हमीद ने भी ट्विटर पर तबसरा किया कि हमारे माशरे में ऐसी बेदारी को देखना हैरत की बात है। बहुत से लोग जो दस्ताने और मास्क पहने हुए मशर्ती फासला बरकरार रखे हुए हैं। दारुल हुकूमत रियाज में भी अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। 26 साला सारा अल जसीर ने अरब न्यूज़ को बताया कि हाँ बिल्कुल मैं बाहर गई थी। मैं अपनी वालदा और बहन को लेकर करीब तरीन माल में चली गई ताकि कुछ वक्त बाहर गुजारा जा सके। तो सारा का कहना था कि तवील कतारों की वजह से वो माल के अंदर दुकानों में दाखिल नहीं हो पा रही थी। मैं हैरान थी कि लोग सुबह सवेरे से ही बाहर आ गए थे। उन्होंने कहा, हम सुबह 9:30 बजे तक माल में मौजूद थे और ऐसी भीड़ भाड़ की तवक्को नहीं थी, लेकिन 2:30 बजे तक ज़्यादातर दुकानें और माल और ग्राहकों और दुकानदारों से खाली हो गए थे क्योंकि दोपहर 3 बजे दोबारा लॉकडाउन शुरू होना था।
उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुख्तलिफ सड़कों पर चारों तरफ बिलबोर्ड्स रखे थे और ताकि अवाम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को याद रखें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना बाहर जाएं, अपनी जान बचाएं। और जो वबाई मर्ज़ फैल रही है ये ज़्यादा लोग निकलेंगे तो ज़्यादा फैलेगी, तो जहाँ 5 लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक जाए और ज़रूरियात की चीज़ें ले आए, और वो भी अगर ज़रूरत है तो वो भी एक फ़र्द जो है वो बाहर जाए, ताकि हुकूमत जो है वो कोई एक्शन दोबारा ना ले, दोबारा कर्फ्यू ना कर दे, इस पे मजबूर ना हो जाए, वबाई मर्ज़ का जो है वो खदशात ज़्यादा ना हो जाए, बढ़ने के खदशात ज़्यादा ना हो जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर काबू पाना है, इसको रोकना है, इसको बढ़ाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो घरों पर रहें और अगर ज़रूरत है तो फिर जाए, वरना इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें और ना घरों से निकले, आपसे रिक्वेस्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।